बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हमारी मैथमेटिक्स की बुक से ताल्लुक़ रखती है, जो ग्रेड 9 के लिए है, और ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग है। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब और देख लेते हैं हमने आज कौन सी एक्सरसाइज करनी है। आज हम करेंगे 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने करना है, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आपने वैल्यू फाइंड करवानी है किसकी, a² + b² + c² की, जबकि हमें a + b + c मालूम है और a b b c और a c भी हमें मालूम है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास इससे रिलेटेड जो फार्मूला होगा, यहाँ पर हम लोग वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास बुक में भी फार्मूलाज दिए जा रहे हैं। तो ये देखें, ये जो हमें क्वेश्चन दिया उससे रिलेटेड फार्मूला ये वाला है। तो ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेती हूँ और फिर मैं अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने फार्मूला लिख लिया हुआ है। ये फार्मूला है a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये जब खुलता है तो बन जाता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 को कॉमन उठा लिया हुआ है, और क्योंकि मैंने अपनी वैल्यू पुट करवानी है जो मेरे पास इस सूरत में है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 को कॉमन उठा लिया है। अब मैं अपना फार्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि मैं इसको सॉल्व करवा पाऊँ। तो मैंने इसको सेम एज़ इट इज़ उतार लिया हुआ है। कुछ मुश्किल भी नहीं है, बस आपको फार्मूला इंडिकेट करना होगा कि कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, उसके मुताबिक आपने अपनी वैल्यूज़ को पुट करवा देना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया हुआ है। अब देखें, हमने फाइंड क्या करवाना है, हमने फाइंड करवाना है जी a² + b² + c²। ये देखें, तो यहाँ हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, बाकी जहाँ जहाँ पर हमारे पास मौजूद है जो वैल्यू, हम उसकी जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे a + b + c जो है हमारे पास 1/3 है, तो ये मेरे पास ये दिया गया है, तो मैं इसकी जगह पर अपनी वैल्यू पुट करूँगी। ठीक हो गया। और इसके साथ फार्मूले का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर इसको स्क्वायर भी करवा दूँगी। अब ये मुझे मालूम नहीं है, मैंने इसको इसी तरह से उतार लिया हुआ है। अब 2 भी फार्मूले का मैंने उसी तरह से उतार लिया, लेकिन ये मेरे पास a b + b c + c a की वैल्यू भी दी हुई है। वो क्या है जी, -2/9। ठीक हो गया। अब मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया हुआ है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर है, तो मैंने 1 को 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखें, 1 को जब हम 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 ही आया करता है। इसी तरह मैं 3 को भी 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 3 3 ज़ा 9 होया करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ऊपर लिख दिया हमने और नीचे 9 बन गया हमारे पास। बाकी हमने उसी तरह से उतार लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमारा 2 जो है ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई दे रहा है, मीन कि 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के साइन के साथ हम लोग 2 कर देंगे। और अभी फ़िलहाल हम इसको ब्रैकेट में ही लिखे रहने देते हैं। चूँकि हमारे पास यहाँ पर फार्मूले का प्लस भी है, तो यहाँ माइनस है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। अगले स्टेप में हम लोग इसकी ब्रैकेट को खोल देंगे। तो ये मैंने इसी तरह उतार लिया। प्लस माइनस हुआ करता है 4/9। अब यहाँ पर भी मेरे पास नंबर मौजूद है जो कि फ्रैक्शन में है, यहाँ पर भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को एक दूसरे के पास ले आऊँगी और फिर इनको सॉल्व करवाऊँगी। ठीक हो गया। तो मैं अब इन दोनों को, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर ये जो है ये प्लस हो जाएगा। ये जब इसके पास आएगा, ये अपनी जगह छोड़ेगा, इक्वल के इस तरफ आएगा, तो ये अपना साइन को चेंज करा देगा। ठीक है, तो हम लोग इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, इनके डिनोमिनेटर तो सेम है, हमने यहाँ पर 9 लिख दिया एक मरतबा। अब 9 अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका जो है डिनोमिनेटर तो हमारे पास सेम हो गया। अब हमने 9 1 ज़ा 9 हुआ करता है, तो यहाँ पर भी 1, 9 1 ज़ा 9 हुआ करता है, तो यहाँ पर भी 1, यानी कि यहाँ पर 1 + 4 ये करवा देंगे हम लोग। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको प्लस करवा देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 5/9। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³, यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करवानी है, जबकि a + b जो है हमारे पास 4 है और a b जो हमारे पास मौजूद है उन्होंने क्या दिया हुआ है हमारे पास 3। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि हमें कौन सा वाले फार्मूले में ये हमारा फिट हो पाएगा। फिर हमने इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। कुछ मुश्किल भी नहीं है, आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूले को इंडिकेट करना होगा कि कौन सा वाला फार्मूला यहाँ पर
अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है जी। यहाँ पर हमारे पास क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। क्यूब का जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आएगा a+b का क्यूब, जो कि हमारे पास ओपन हो जाएगा जब, तो a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट के अंदर मौजूद है जी a+b। ये हमारे पास एक फार्मूला है जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे उसके मुताबिक हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट करवा लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़, यानी कि हम लोग वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करवा रहे हैं। a+b का क्यूब, अब a+b का क्यूब हमारे पास क्या है, यहाँ पर a+b हमारे पास मौजूद है। फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ने a+b पहले यहाँ लिख लेना है, उसके बाद हम लोग करेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। a³ + b³ + 3ab और a+b, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, a+b हमें मौजूद है, हमने लिख दिया यहाँ पर 4 का हमने क्यूब करवा दिया। अब a³ + b³ हमने फाइंड करवाना है, तो हम लोग इसको सेम इट इज़ लिख देंगे, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ab मौजूद है, तो हम लोग ab लिख देंगे। ab क्या था, 3 लिख दिया। अब हमारे पास a+b भी मौजूद है, तो हम दोबारा से यहाँ पर लिख देंगे। अब इनको जब करवाएंगे 4 को 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि यूँ 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 64। अब जब हमने 4 को क्यूब करवाया तो हमारे पास 64 आ गया। a³ + b³ हमने उसी तरह से लिख लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 4 36, यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब ये यहाँ पर नंबर है और यहाँ पर भी नंबर है, ये दोनों नंबर एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जब यहाँ पर प्लस दे रहा है तो यहाँ पर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो हम लोग इस तरह से करवा देंगे इसको। ये हमने इस तरह से लिख दिया हुआ है। अब हमने इनकी पोजीशंस को सेट करके लिखेंगे। हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब हमने 64 और 36 को आपस में माइनस करवाया है तो हमारे पास आ जाता है जी 28। तो ये हमारा आंसर हुआ करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो इनको लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।